अच्छा दादा, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका गठन किया गया है, वे शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई की बात करती करती आती है। फिर पार्टी और नेता स्थापित होने के बाद जब उनके पार्टी और नेता स्थापित हो जाते हैं, बाद में वे पूंजीवाद या यूँ कहें सामंतवादी विचारधारा से गठजोड़ कर उनके साथ हो लेते हैं। नहीं, ठीक है। हम इतिहास पे नहीं जाना चाहते हैं, वर्तमान पे जीने पे विश्वास करते हैं। उन लोगों का इतिहास देखिए, वो किसी राष्ट्रीय दल के एजेंडे पे काम करते हैं। आज यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम है, वो इंडिया के एलाई बना हुआ है। आजसू क्षेत्रीय पार्टी है, वो एनडीए के एलाई बना हुआ है। हमारी पार्टी का गठन एक धरातल से, जिसकी घर में एक मोटरसाइकिल नहीं है, आज उनके देखे होंगे, अगर यदि उन्होंने एफिडेविट जो दिया है, एफिडेविट में उनका 29,000 रुपया दिखा है बैंक अकाउंट। और 2 इंडिया और एनडीए के प्रत्याशी का देखे हैं, किसी का 4 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 10 करोड़ का प्रॉपर्टी शो किया गया है। हमारी दल जीरो से उठ के आए हैं, रोड से उठ के आए हैं। और एक आम लड़का, जो ड्राइवर का लड़का है, गरीब का लड़का, आम लड़का इस चुनाव में जेबीकेएस के और जेएलकेएम के प्रत्याशी होंगे। इसीलिए इस तरह की भावना, चूँकि इतिहास है, इस इतिहास को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी घटना और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगा, ये निश्चित मान कर रखिए जेएलकेएम में। लेकिन दादा, जो अभी वर्तमान झारखंड सरकार है जेएमएम की, उन्होंने 2 बिल, खासकर मैं 2 बिल का चर्चा करूंगा। डोमिसाइल विधेयक 2022, 1932 खतियान आधारित स्थानीय विधेयक 2022, इसको पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया। अब अगली कार्रवाई राज्यपाल करेंगे। इसमें फिर टेक्निकल चीज़ बुझिए, राज्य सरकार बहुमत की होती है, फिर राज्यपाल को क्या मतलब है? राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। आप राज्यपाल को क्यों दिए? 32 की जो घोषणा किए आपने, आनंद फानन एक दिन की सभा में 32 की एजेंडा पास होती है। एक दिन का बैठक किए, एक दिन आप लोग विधानसभा का सत्र आहूत किए, उस बिंदु पे आप डिस्कस नहीं किए और तुरंत आप राज्यपाल के पास भेजते। क्यों? आपके साथ सरकार है, आप फुल मेजोरिटी में हो, आपको मैंडेट मिला हुआ है, आप पारित कर दो और सारी वैकेंसीज करो 1932 और सर्विस सेटलमेंट के आधार पे। कौन आपको रोक रहा है? आपके पास क्या बहुमत है कि नहीं है? तो फिर आप क्यों इस तरह का एजेंडा कर रहे हैं? आप लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। मनसा नहीं है 32 पास करने का, सिर्फ उसको एक चुनावी मुद्दा रख के, जुमला रख के पुनः चुनाव में जाना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है और जनता नकारेगी जेएमएम को। इसके साथ ही पदों एवं सेवा की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2022, ये भी राज्यपाल के पास अटका हुआ भी है। फिर मैंने बोला, फिर उसी बात की पुनरावृत्ति आती है। ये सारा अधिकार विधायिका का है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का नहीं है। बंधु, आप समझ सकते हैं, राज्यपाल मनोनयन होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, राज्यपाल सुप्रीम पद है, लेकिन पेन पेपर पे सारी मौलिक अधिकार, सारी विधानसभा में बजट पास करना, बिल पास करना, ये सारा अधिकार विधायक को है। और जो चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार है, आपके पास बहुमत है। फिर इन विधेयकों को इस तरह का पेंडिंग करने का क्या मंशा हुआ कि लोगों को रोजगार नहीं देना है, 32 का लागू नहीं करना है, ये एजेंडा है। तो इस एजेंडे पे जेएमएम की पर्दाफाश है और जिसका परिणाम है कि आज देखिएगा पूरे झारखंड में 14 लोकसभा में एक भी सीट जेएमएम चाहे इंडिया नहीं जीत पाएगी। अच्छा दादा, जेएमएम पार्टी और वर्तमान में जेएमएम सरकार की किन नीतियों से आप असहमत हैं? नहीं, उनकी जितने भी एजेंडा थी, जो उनका चुनावी एजेंडा में रखे थे, उसमें वो कोई भी काम अगर किए, पारा टीचर को अस्थायी करने की बात हुई, क्या हुआ? 32 लागू करने की बात हुआ, मानदेय सेविका सहायिका, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी, क्या वो पास हुई? एक भी पास नहीं हुई। सिर्फ 5 साल कमाने में, कमीशन खोरी में, और आज उसका मंत्री जेल जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री जेल में। आप समझ सकते हैं काम किस चीज़ का हुआ। जनता की काम नहीं हुई, धन की काम हुई, और धन के काम के परिणाम स्वरूप आज उनका एक मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री दोनों जेल में है। ये आपके पास प्रमाण है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि किन कारणों से वो जेल में है। अच्छा दादा, आजसू पार्टी और जेएलकेएम में क्या विशेष अंतर है? जो आजसू नहीं कर सकती वो जेएलकेएम करेगी? देखिए, आजसू में दोहरा पैमाना है, दोहरा मापदंड है। 1985 में मिठाई बांटता है, फिर बोलता है नहीं 1932 लागू होना चाहिए। दोहरा मापदंड है।
इधर आप 85 पे मिठाई मत बांटो या 32 लागू कराओ, क्योंकि उनको राष्ट्रीय पार्टी के साथ सटे रहना है और क्षेत्रीयता को उठाते रहना है। बात को समझिए बंधु, 1985 पे आप मिठाई बांट रहे हैं और फिर 32 कहते हैं लागू होना चाहिए। ये दोनों पैमाना आपके साथ कैसे होगा? मैंने मौसी भी बोलिएगा और चीटी भी काटिएगा, यही बात हो गई। लेकिन जेएलके ने स्पष्ट रूप से कहा है मेरा एक ही एजेंडा होगा, 32 लागू हो चाहे अंतिम सर्विस सेटलमेंट हो, लेकिन क्लियर करना होगा कि स्थानीय कौन है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा पार्टी अपना मैनिफेस्टो में अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अंतिम सवाल के साथ आज का इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। ये पर्सनल आपके लिए है। आप बागमारा विधानसभा के मूलवासी हैं। बागमारा के विकास में क्या कमी है भैया, जो वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक, वर्तमान सरकार एवं पूर्व सरकार द्वारा नहीं किया गया? सबसे पहला जो है, सबसे बड़ी जो बागमारा में समस्या है वो है हायर एजुकेशन का। कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, कोई भी डिग्री या पीएचडी करने का कोई कॉलेज नहीं है, जबकि बागमारा का 75% जो है उत्खनन क्षेत्र है। पहला काम है यहाँ एजुकेशन की बेहतर सुविधा होना। दूसरा हेल्थ का, एक भी अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। बीसीसीएल का हॉस्पिटल जाइएगा तो सिर्फ सलाइन चढ़ता है या सुई लगता है। सरायडेला जनाब धनबाद, क्यों? कोई घटना हो जाए किसी का, जबकि यहाँ हाई क्लास का हॉस्पिटल होना चाहिए। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि बागमारा में इतनी बड़ी प्रखंड है, जो प्रखंड आम आदमी का लाल कार्ड, आधार कार्ड, एवरीथिंग सरकार की योजनाओं से जो है 61 पंचायत की विधानसभा है, मतलब प्रखंड है, जिसमें लोगों का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। इस प्रखंड को 3 भाग में बांटना चाहिए, जिससे बेसिकली इस बागमारा के लोगों का विकास होगा और सरकारी लाभ स्वतः और आसानी से वो सुलभ हो पाएंगे। मेरा मानना है कि ये 3 प्राइमरी समस्या न वर्तमान विधायक न पूर्व विधायकों ने इन कामों को किया, जिसके चलते आज बागमारा की ये दशा और दिशा है। जोहार, ये थे प्रदीप दा के विचार। फिर अगली कड़ी में मिलते हैं नए चेहरे के साथ। जोहार झारखंड।